हकली और तोतली एक दूसरे के आमने सामने तो हो गई थी। देखते हैं आखिर कौन पहले जीतता है इस अस्तित्व की लड़ाई को। भाई मैं अभी जाकर धारा से कहता हूँ कि ठीक है, ये जो भी तुम्हारी लड़ाई है ये करती रहो, पर कमरे के भीतर तुम मेरी पत्नी हो और मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। वाह छोटे, क्या खूब कही। हाँ, मैं भी जाता हूँ उस मधुरिमा के पास। दोनों कमरे को जाने लगते हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर से दोनों का सामान उनके मुंह पर फेंक दिया जाता है। मधुरिमा और धारा दोनों चंडी बने दरवाजे रोके खड़ी थी। ये क्या बदतमीजी है, हमारा सामान हमारे कमरे से बाहर काहे फेंक रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनते ही दोनों बहुएं अपनी टेप हटाती हैं और फिर बोलना शुरू करती हैं। हिम्मत हिम्मत की बात मत ही डरो, समझे ना ठटना, तुम ठोचते हो कि हम दोनों तुम्हारे पाँव की ड्यूटी है, अति ठंडा। अरे मेरी माँ क्या बोलती हो, कुछ हिंट तो दे दो। धारा तभी मधुरिमा को चुप होने का इशारा करती है और दोनों एक एक पेपर लाते हैं और उस पर अपनी बात लिखते हैं। माना कि मेरी बोली अटकती है, पर मेरा स्वाभिमान उतना ही तेज है जितना इस धारा का नाम। मैं कोई वस्तु तो नहीं जिसका मॉडल पसंद नहीं आए तो उठाकर घर के तहखाने में रख दो। मधुरिमा भी अपनी लिखी बात उनको दिखाती है। तुतला कर बोलती हूँ तो क्या कुछ भी सुन लूंगी। तुतलाना मेरी आदत है, पर मेरे जज्बात तुतलाते नहीं। वो दुखते भी हैं, वो रोते भी हैं। पत्नी हूँ आपकी सजना, तोतली ही सही, पत्नी ही रहूंगी। जुबान के अलावा भी आपने मुझसे शादी करी है, जिसमें मिला है आपको ये शरीर भी, मेरा मन भी, जो बहुत दुखता है सजना, बहुत दुखता है। और दोनों पति अपनी पत्नियों की लिखी बातें पढ़कर रुआंसा हो जाते हैं। मेरी क्या डलती थी, मैं टोटली हूँ। बोलो थटना टेबल टी, बताओ मेरी डलती है क्या। और ये अडर हटली है तो ये ते जान बूतर हटली है नहीं ना, तो फिर हम तो ताहे थुनाई डाले ही हैं, तबचे चुनाई डाले ही हैं, चुनाई डाले ही हैं। बोलो। दोनों पतियों की नजर झुकी हुई थी और जुबान एकदम बंद। ये क्या बोलेंगे। शायद हमारी ही तरह ये भी बोलने में परेशान है। हाँ, शायद गुंडे हैं दोनों। गुंडे? कैसे? अले गुंडे होते हैं ना दो, बोल नहीं थकते दो। अरे धारा, मधु हमको गूंगा बोल रही है। हाँ गुंडा, हाँ वही तो बोल रही थी मैं, आप समझ गए थे ना। कोशिश करूंगा तुम्हारी हर बात समझने की, आखिर पति हूँ तुम्हारा। हाँ धारा, मैं भी धारा प्रभात तुम्हारे साथ बहना चाहूंगा। अभिषेक मधु की आंखों में देख मुस्कुराता है। उधर वरुण भी धारा के आगे कान पकड़ता है। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर से अपने मुंह पर टेप लगाकर कमरे में चली जाती हैं और उनके मुंह पर ही दरवाजा पटक मारती हैं। दोनों भाई ये देखकर हैरान थे कि तभी दरवाजे के नीचे से दोनों के लिए खत आता है और दोनों खत खोलकर पढ़ते हैं। वरुण जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बोली की आपके कानों को आदत लग गई है, मगर एक आदत के साथ पूरी जिंदगी बिताना संभव नहीं। आदतें बदल भी जाती हैं, आदतें नापसंद भी हो जाती हैं, मगर बात है मेरे हकलीपन की। जिस दिन आपको इस हकली बीवी के हकलाने से प्यार होगा, तब शायद आगे के जीवन में मेरे अटकते शब्दों को आपकी बोली पूरा कर सकेगी। बहुत बार ऐसा भी हुआ जब आप कुछ कह नहीं पाते थे और आपके कहे बिना ही मैं सुनकर वो काम कर देती थी। उस समय ना मेरे हकले होने से आपको दिक्कत हुई, ना ही आपके कुछ बोलने की दरकार, मगर रिश्ता एक तरफ से चला, ऐसे कब तक होगा। आज आपको मेरी आवाज की याद आ रही है, मगर 2 दिन बाद इसी आवाज से आपको चिढ़ होगी। मैं कैसे आपके करीब आ जाऊं जब मुझको आपने इतनी दूर भेज दिया है। माफ करना वरुण जी, आपका मेरे पति होने से पहले आपको मुझे अपनी पत्नी मानना जरूरी होगा। मुझ बिना आप खुश रहें, बस।